हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये विनोद जी की है। मैं कहानी आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूं। मेरा नाम विनोद है और मैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूं। ये जो घटना मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों, ये 2015 की घटना है जो मेरे साथ घटी थी। दरअसल पहले मैं आपको अपने फैमिली के बारे में बता देता हूँ। मेरे परिवार में मैं, मेरी मम्मी और मेरी एक बड़ी बहन है। मेरी जो बड़ी बहन है उनकी शादी 2013 में हुई थी और शादी के ठीक एक साल बाद यानी 2014 में मेरे जो पिताजी हैं उनका स्वर्गवास हो गया था। तो मेरी जो माता जी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान सी रहने लगी, गुमसुम उदास सी रहने लगी, क्योंकि उन्हें मेरे पिताजी की काफ़ी याद आया करती थी। हमारे जो रिश्तेदार थे, जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी थे, वो कहने लगे कि आपका इकलौता बेटा है, पढ़ाई लिखाई भी हो गई है और अपने अच्छे काम पे भी लग गया है, तो आप इससे तो बढ़िया अपने बेटे की शादी कर लो। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपके घर में बहू आएगी, आपका थोड़ा मन भी बहलेगा, वो आपसे बातचीत करेगी, आपको घर में काम का भी थोड़ा सहारा हो जाएगा। तो 2015 में मेरी जो थी शादी हो गई। ठीक है, अब शादी जो हुई थी, वो जो लड़की है वो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, करीब 40-45 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा कोई कस्बा पड़ता है, वहाँ की वो रहने वाली है। बड़े ही अच्छे स्वभाव की वो लड़की है। मेरी माता जी का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखती है, घर को बहुत ही अच्छे से संभालती है, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। तो जो मेरा वैवाहिक जीवन है वो काफ़ी अच्छा चल रहा था। दरअसल पहले तो मैं वहीं पे उत्तराखंड में ही जॉब किया करता था, लेकिन जिस कंपनी में मैं काम करता था उन कंपनी वालों ने मेरा जो ट्रांसफ़र था वो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कर दिया था। अब इंदौर शहर तो काफ़ी दूर था, तो वहाँ पे मैंने ये सोचा कि पहले मैं अपनी वाइफ को वहाँ पे लेके चला जाता हूँ, थोड़ा वहाँ पे सेटल हो जाते हैं, अपने जो सामान है वो सब सेट कर देते हैं और वहाँ के माहौल को थोड़ा समझ लेते हैं। जब वहाँ पे हमारा मन लग जाएगा, हर तरह से सेट हो जाएंगे, फिर अपनी मैं माता जी को भी बुला लूँगा, फिर हम तीनों आराम से इकट्ठे साथ में रहेंगे। तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था, सब कुछ बढ़िया से चल रहा था। हमें लगभग 2 ढाई महीना करीब हो गया था वहाँ पर रहते रहते, हमने सारी चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित तरीके से रख लिया था। एक बार की बात है कि जब हम सो रहे थे तो रात के समय मेरी लगभग आँख खुली 1 से 1:30 बजे के बीच में। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जब मेरी आँख खुली तो मैंने ये देखा, मेरा जो बेड है, कमरे की लाइट ऑफ थी, जो बाहर स्ट्रीट लाइट जल रही थी उस स्ट्रीट लाइट की रोशनी हमारे कमरे में आ रही थी। तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा तो नहीं था, लेकिन हल्की हल्की सी रोशनी हमारे कमरे में थी। मैं और मेरी वाइफ हम बेड पर लेटे हुए थे और मैं क्या देखता हूँ कि मेरे बेड से सट के मेरे पैर की तरफ, जहाँ मेरे पैर थे ना, उस तरफ एक औरत खड़ी हुई है। और मैं आपको क्या बताऊँ, उस औरत की हाइट लगभग होगी 6 फुट, या हो सकता है 6 फुट से 1 इंच शायद, या 2 इंच के करीब होगी। और उसने एक साड़ी पहनी हुई थी, वाइट कलर की। हाँ, वाइट कलर की उसने साड़ी पहनी हुई थी और बड़े भयानक वो लग रही थी देखने में। और उसने हल्का सा अपने चेहरे को ढका हुआ था अपने घूंघट से, और वो खड़ी होकर मेरे पैर को टच कर रही थी। तो उसके टच करने से ही मेरी आँख खुली थी, और जैसे ही मैंने उसको देखा, एकदम झट से मैंने पैर को ऊपर की तरफ सिकोड़ लिया और मैं बहुत ज़्यादा डर गया। और मैंने डर की वजह से एकदम से झट से मैंने अपनी वाइफ को उठाया। जैसे ही मैंने अपनी वाइफ को उठाया, वो उठी, एकदम से वो औरत कहीं गायब हो गई। पहले तो मुझे एकदम समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या है। मैं इतना ज़्यादा घबराया हुआ था, मेरा जो गला था, मेरा हलक सूखा पड़ा था बुरी तरीके से। मेरी घबराहट की वजह से मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। मेरी वाइफ बस ये पूछ रही थी, क्या हुआ आपको, आप इतना ज़्यादा घबराए हो क्यों हो, आप इतने पसीने में क्यों हो। वो इस तरीके से मुझसे बार बार पूछ रही थी, लेकिन मेरी ज़रा भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं अपनी वाइफ को बता सकूं कि मैंने अभी जस्ट कुछ ही सेकंड पहले मैंने क्या चीज़ देखी है। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़ा अपने आप को संभाला, अपने आप को रिलैक्स फील करा। मेरी वाइफ ने मुझे एक गिलास पानी दिया और मैं झट से एक सांस में ही मैं वो सारा पानी पी गया। फिर मैंने दूसरा गिलास पानी पिया। मेरी वाइफ इतना ज़्यादा हैरान हो गई कि आखिर इनको हुआ क्या है। फिर मैंने उनको
ये मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे मेरी आँख खुली, कोई मेरे पैर को जो था वो टच कर रहा था, और जैसे ही मेरी आँख खुली मैंने एक औरत को देखा सफ़ेद साड़ी में जिसने घूंघट कर रखा था। तो मेरी वाइफ कहने लगी कि शायद आपने कोई बुरा सपना देखा होगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं भी आपके बाजू में ही सो रही हूँ। अगर ऐसा कुछ होता, वो औरत हमारे कमरे में आती, तो कमरे के दरवाजे की आहट से मेरी आँख खुलती, या फिर ऐसा तो नहीं है कि हम इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं। तो मैंने भी उसकी बात को समझा, मैं अपने मन को मतलब थोड़ा सा समझा के बुझा के मैं भी उसकी बात को समझ के मैं डरता डराता सो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे तैसे करके मैंने वो रात जो है अपनी, बस मुझे ही पता है वो कैसी वो भयानक रात थी, मैंने जैसे तैसे करके वो रात निकाल दी। अगले दिन सब कुछ ठीक था, उसके 2-3 दिन सब कुछ अच्छा रहा। फिर एक दिन ऐसे ही रात को हम सो रहे थे, तो अचानक फिर से मेरी 1 से 2 बजे के बीच में आँख खुली। तो जब मेरी आँख खुली मैंने फिर से उसी औरत को वहीं उसी जगह पे खड़े देखा जो वो मेरे पैर के पास में खड़ी हुई थी। अब ये देख के मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी कि मैं अपनी वाइफ को मतलब उठा सकूं या उससे कुछ कह सकूं। लेकिन एक संजोग की बात थी, मतलब मेरी वाइफ उस समय उठी हुई थी। उसने झट से मेरे को उठाया और उठ के बोली कि तुमने जो उस दिन देखा था वो मैंने भी आज वही चीज़ देखी है। मतलब मैंने भी एक औरत देखी है जिसने सफ़ेद रंग की मतलब साड़ी पहनी हुई है और काफ़ी लंबी सी हाइट की है, लेकिन उसने अपना चेहरा जो है वो घूंघट से ढका हुआ था। तो मैंने उसको समझाया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, कि मुझे तो उस दिन ये लगा था कि शायद मेरा वहम होगा, मैंने शायद ऐसे ही कोई बुरा सपना देखा होगा, लेकिन जो चीज़ मैंने देखी थी वो चीज़ तुमने भी देखी है, तो यानी कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मतलब समस्या वाली बात है ये। तो मैंने ये बात जो थी अगले दिन अपनी माताजी को बताई फ़ोन पे। मैं जैसे तैसे करके मैंने सोचा कि बता ही देता हूँ, आगे जाके कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए पहले बताना ज़्यादा बेटर है। तो मैंने अपनी माताजी को उसके बारे में बता दिया। मेरी माताजी कहने लगी कि बेटा एक काम करो, तुम उस जिस घर में तुम रह रहे हो, जिस फ्लैट में तुम रह रहे हो, उस फ्लैट को तुम अच्छे से चेक करो, एक एक कोना एक एक चीज़ हटा के चेक करो। तो अगले दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ली, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आगे कोई किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो। तो मैंने अगले दिन छुट्टी ली और मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ने क्या काम करा, हम दोनों अपने उस फ्लैट की सफाई करने में लग गए। मैंने एक एक चीज़ हटा के हमने कमरे की, दोनों कमरों की अच्छे से सफाई करी और फिर हम जाकर किचन में पहुँचे। तो जब हम किचन में गए हुए थे, नीचे जहाँ पे हम जो स्लैब लगी होती है जिस पे हम अपनी गैस रखते हैं, चूल्हा रखते हैं, उसके नीचे हम सिलेंडर रखते हैं। तो जहाँ पर वो सिलेंडर रखा हुआ था, उस सिलेंडर के पास में मैंने देखा, जब मैं वहाँ पे सफाई कर रहा था, चीज़ों को चेक कर रहा था, तो वहाँ पे एक लकड़ी का एक कबर्ड सा बना हुआ था। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब एक जगह है जिसको ढका हुआ है। तो मैंने जब उसको अपने हाथ से ठक ठक करके देखा, तो उसमें मतलब लग रहा था कि ये चीज़ कोई चीज़ है जो कि लकड़ी से जिसको ढका हुआ है, और वो एक पतली सी शीट थी लकड़ी की, ज़्यादा मोटी लकड़ी नहीं थी। जैसे कि मैं आपको क्या बताऊं, जैसे पतली वाली प्लाईवुड होती है ना, इस टाइप की वो प्लाईवुड थी। तो मैंने उसको तोड़ा और तोड़ने के बाद जब मैंने देखा, उसमें कुछ मकड़ी के जाले लगे हुए थे और कुछ उसमें कीड़े मकोड़े भी थे। और जब मैंने टॉर्च से, फ़ोन की टॉर्च जला के जब मैंने देखा, तो उसके अंदर एक मटका रखा हुआ था। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये मटका है किस चीज़ का, क्या चीज़ है। उसमें एक लकड़ी का मटका रखा हुआ था और उस लकड़ी के मटके में कुछ चावल थे, उसमें हल्दी थी, उसमें सिंदूर था और उसके अंदर एक गुड़िया थी जिसमें पिन चुबो रखी थी। ये चीज़ जैसे ही मैंने देखी, मैं इतना ज़्यादा हैरान हो गया, मेरे समझो ऐसा लग रहा था कि मानो बस अभी मुझे जो है हार्ट अटैक आ जाएगा। जो चीज़ मैंने पिक्चर में, टीवी सीरियल्स में, इन चीज़ों में देखी थी, वो मैं चीज़ हकीकत में देख रहा था। तो मैंने अपनी माताजी को उसी समय कॉल मिलाया और मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हमें किचन में, जहाँ पे नीचे सिलेंडर रखते हैं, वहाँ पे हमें ये चीज़ मिली है। तो मेरी माताजी ने बोला कि एक काम करो, इसको तुम हाथ तो मत लगाना, लेकिन इसको किसी चीज़ से उठाकर, किसी डंडे से या किसी और चीज़ की मदद से इसको उठाकर और तुम इसे बाहर रखी आओ, किसी चौराहे पे रखिए ना। और तुम जब चौराहे पे रख के आओगे, इसको रखने के बाद जब तुम वहाँ से चलोगे, पीछे मुड़ के वापस देखना मत। तो मैंने अपनी माताजी के बताए अनुसार उसको अपने घर से लगभग कुछ 100-150 मीटर की दूरी पर एक चौराहा पड़ता है, मैं उसको वहाँ चौराहे पे रखाया और मैं रख के उसको वापस मुड़ के मैं नहीं देखा और सीधा अपने घर चला आया।
फिर बाद में मैंने घर आके अपने आप को मतलब पहले गंगा जल छिड़का और फिर मैं अपने नहाया, और ये चीज़ मैंने की। तो उसके बाद से हमें कभी अगले 2 ढाई महीने तक फिर हमें वो चीज़ कभी दिखाई भी नहीं दी। और फिर हमने उसको मतलब माता जी को अपने घर में बुलाया और हमने हवन करवा के घर का शुद्धिकरण करवाया। फिर उस दिन के बाद से हम सब लोग एकदम ठीक तरीके से हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, और सभी लोग हम खुश हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी विनोद जी की। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों।